हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल। क्लास 12th के झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है ये वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है 12th क्लास का, उसमें जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस सेगमेंट पे फोकस करना है। क्लियर? आप अगर अंधाधुंध पढ़ते चले जाएंगे चीज़ों को तो उतना अच्छा मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस पैटर्न में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बेसिस पे बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर के बेसिस पे बताऊंगा कि किस क्वेश्चन नंबर पे किस सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो बेशक आप अपने जो मार्क्स आने वाला है उसको मैक्सिमाइज कर पाएंगे। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते। देखिए, आपका जो इंग्लिश कोर का पेपर होगा वो टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, 20 मार्क्स के होते हैं। ये होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। क्लियर हो गया बात? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर होगा 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होंगे इस सेक्शन में। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होगा, इसमें मिलेगा आपको एक पैसेज, बड़ा सा एक पैसेज मिलेगा। उस पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। क्लियर? उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। उसी पैसेज पे बेस्ड होंगे ये सारे क्वेश्चन। क्लियर? अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले पैसेज मत पढ़िए, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो होगा क्या कि जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं उस समय जैसे ही आपको आंसर मिलेगा आप टिक कर लेंगे और इससे होगा क्या, आपका टाइम बच जाएगा। साथ ही साथ इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा होता है कि फाइंड अ वर्ड विच इज एंटोनिम टू दिस और फाइंड अ वर्ड विच इज सिनोनिम टू दिस। तो भी आपको आसानी होगा। वो वर्ड आपके दिमाग में चल रहा है कि किसका एंटोनिम या किसका सिनोनिम आपको ढूंढना है। तो अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप उस वर्ड को आसानी से पिक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो होगा बेस्ड नोट मेकिंग और समरी पे। मतलब देखो, इसमें भी ना आपको पैसेज मिलेगा, ठीक है, बड़ा सा पैसेज गिवन रहेगा और आपको बनाना होगा नोट, इस पे बेस्ड नोट मेकिंग करना होगा और फिर समरी लिखना होगा उस पूरे पैसेज का और टाइटल भी देना पड़ेगा। समझ गए? इसके लिए आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ते जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइए और फिर लिखिए नोट मेकिंग। क्लियर हो गया बात? जिस सेंस में पैसेज दिया हुआ है उसी के हिसाब से इसका टाइटल डालिए। समरी को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट कीजिए। वो जो पूरा पैराग्राफ है ना, वो जो पूरा पैसेज है, किस सेंस में लिखा गया है, उसका क्या कंक्लूजन है, वो बेसिकली आपको लिखना होता है समरी में। क्लियर है बात? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ 10 मार्क्स का, दोनों क्वेश्चन मिलकर के हुए 20 मार्क्स और इस तरीके से आपका हुआ सेक्शन ए जो था वो कंप्लीट। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होगा, सेक्शन बी विल हेल्ड 25 मार्क्स। राइट, और इसमें होगा एडवांस्ड राइटिंग स्किल। एडवांस राइटिंग स्किल मतलब यहाँ पे आपका चेक किया जाता है राइटिंग स्किल। इसमें भी कुछ ना स्टैटिक चीज़ आते हैं, ठीक है, उसको कैसे डील करना है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप एनालिसिस कीजिएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल का पेपर से तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे कुछ ही चुनिंदा चीज़ें आती हैं, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन या नोट भी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप रेडी कर लेते तो क्वेश्चन नंबर 3 डन हो जाएगा। मतलब चाहे आपको नोटिस लिखना रहेगा, किसी का पर्स गुम हो गया स्कूल में, राइट, किसी का फ़ोन गुम हो गया, या इसी तरीके से कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, आप क्लास के CR हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी तरीके से आप स्कूल के प्रेसिडेंट हो सकते हैं और कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग नोटिस। तो किसी भी थीम पे बेस्ड चाहे नोटिस आएगा, चाहे एडवर्टाइजमेंट आएगा, नोट लिखने के लिए आएगा या इनविटेशन लिखने के लिए आएगा। समझ में आ गया? तो ये 4 चीज़ें ही आएंगी क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको रेडी करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, देखिए, एक नोटिस का पूरा स्ट्रक्चर याद कर दीजिए।
मैं बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, राइट। एक नोटिस उठाइए, स्टैंडर्ड नोटिस जहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर याद कर दीजिए। कहाँ पे डेट लिखा जाता है, कहाँ पे क्या लिखा जाता है, हर एक चीज़। एडवर्टाइजमेंट नोट या इनविटेशन के लिए भी देखिए, जितने भी राइटिंग सेक्शन वाली चीज़ें हैं उसमें स्ट्रक्चर पर खास फोकस किया जाता है। जब कॉपी चेक किया जाता है तब तो आप अंदर में कंटेंट अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी लिख पाते हैं, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बढ़िया है तो आपका मार्क्स अच्छा मिलता है। इसीलिए स्ट्रक्चर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर शानदार हो। और अगर आप एक नोटिस या एक सैंपल किसी भी चीज़ का याद कर देते हैं तो खुद ही आप अच्छा लिखने लगिएगा। ये करके देखिए, आपका ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका अच्छा मार्क्स आने लगेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा उसमें लिखना होगा रिपोर्ट फॉर मैगजीन और इवेंट डिस्क्रिप्शन। कोई इवेंट में आप पार्टिसिपेट किए, ठीक है, और उसका एक्सपीरियंस लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, समझ गए। या रिपोर्ट लिखना रहेगा किसी मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें तो इसमें लेटर टू द एडिटर या लेटर टू द प्रिंसिपल, अगर डायरेक्टली बोलें कि किस पे बेस्ड होगा तो ये बेस्ड होगा फॉर्मल लेटर पे, राइट। तो फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा आपको, चाहे किन्हीं के पास भी है। लेटर टू द एडिटर यूजुअली आते रहता है, कभी पोल्यूशन को लेकर के, कभी किसी और इशू को लेकर के। इसमें भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और एक बेसिक ना तरीका होता है लिखने का। क्लियर हो गया बात। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो स्टार्ट करने टाइम कि सर विथ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, ये वो, ठीक है। और आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इफ़ दिस इशू गेट्स प्लेस इन योर न्यूज़पेपर डेफिनेटली इट विल रीच टू द अपर हायर क्लास अथॉरिटी। समझ रहे हो बात आप। मतलब ना कि आप क्या लिखोगे कि एडिटर जो है आपका लेटर को अपने न्यूज़पेपर में स्थान देने के लिए मजबूर हो जाएगा। समझ में आया बात। और आप अच्छे तरीके से कैसे अपना जो प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस कर पाते हो इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर। स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखने के लिए आता है आपके पास आर्टिकल। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा आर्टिकल। और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा सेक्शन बी जो होगा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। अब स्टार्ट होता है सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी कि लिटरेचर। देखिए सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर पहला होता है वो टोटल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पोएम्स। इसमें क्या होगा, इसमें पोएम का ना कुछ लाइन आपको निकाल करके दिया हुआ रहेगा। पूछा जाएगा कि किस पोएम का ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1। ये भी पूछा जाएगा कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छा करना है तो पोएम याद नहीं करना, पोएम का नाम याद रखो। ये पता चल जाना चाहिए लाइन को देख करके कि कौन सा पोएम का पार्ट है ये, और पोएम का नाम के साथ ना पोएट का नाम को याद रखना है, क्लियर। ये आपको और भी एडवांटेज देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो ठीक है न, जैसे क्वेश्चन आया आपने वहाँ पर लिखा कि ये पोएम का पोएट ये है, दूसरा क्वेश्चन भी जब पोएम से आएगा ना तो आप ये ऐड कर सकते हो कि थ्रू दिस पोएम द पोएट, और उनका नाम लिख करके जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपका क्वेश्चन में ना मतलब आंसर में आपका एक वेट आ जाता है, क्लियर। तो जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम होगा उसमें तो पूछा ही जाएगा कि किस पोएम का पार्ट है और उसके पोएट कौन है। तो आपको ये याद कर लेना है और पोएम आपको समझ करके रखना है हर एक चीज़, क्लियर हो गया बात। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन होगा, कोई लाइन वाइन नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। और वो जो क्वेश्चन होगा ना वो कहाँ से होगा, पोएम से होगा। 35 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, क्लियर हो गया बात, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 8 का बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर बात करें तो ये किसी चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, 35 वर्ड्स के ही 6 क्वेश्चन रहेगा, वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन को आंसर करना रहेगा, क्लियर। मतलब आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलेगा, किसी भी 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। बात क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों का करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होगा 2 क्वेश्चन में से उसका आंसर करना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा और 125 वर्ड्स का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों होंगे 125 वर्ड्स के, ठीक है। और 2 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको एक आंसर करना पड़ेगा, क्लियर है बात, ठीक। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 तक का बात। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 12 होगा क्वेश्चन पेपर का
लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और चारों के आंसर देने होंगे, 35 वर्ड्स के होंगे। ये भी चैप्टर पे बेस्ड ही होंगे। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब ये है कि चैप्टर का बेसिक आइडिया इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग आंसर बन सकते हैं उनको तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे लॉन्ग आंसर मतलब 125 मार्क्स, 125 वर्ड्स के लिए बताया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन बोलें कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, हाउ डिड ही टेक गांधी टू चंपारण एंड वाई। राजकुमार शुक्ला जो गांधी जी को लेकर के गए थे चंपारण, वो कौन थे और उन्होंने कैसे लेकर के चले गए गांधी जी को बिहार, चंपारण। क्लियर? तो ये सब बड़ा क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 बताया 35 वर्ड्स वाला, और भी क्वेश्चन आपको बताया 9, क्वेश्चन नंबर 8 जो 35 वर्ड्स वाले थे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब कि बेसिक आइडिया रहना चाहिए, बन जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इंग्लिश का झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के क्लास 12 स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि किस सेगमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे रेडी करना चाहिए ये हमने बताया आपको। आगे आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।